वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करते हैं प्रॉपडेक्स की। प्रॉपडेक्स क्या है, किस प्रकार से ये काम करती है, इसका मोड ऑफ ऑपरेंडिंग क्या है और आपको प्रॉपडेक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इन सब पर हम डिटेल वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो बने रहिएगा और कुछ इंसाइट्स मेरे बताऊंगा इसके अंदर कि आपको प्रॉपडेक्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, प्रॉपडेक्स होती क्या है। एनआईएसएम का इक्विटी डेरिवेटिव टेस्ट पास करके आप प्रॉपडेक्स में जा सकते हैं। मतलब आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव के अंदर काम कर सकते हैं एज अ डीलर। इसमें क्या होता है, पहली चीज़ बताऊं आपको कि आप वहाँ पे सिस्टम पे बैठेंगे, आपको माना जाएगा कि आप ट्रेंड पर्सन हैं, आपको इसके रिस्क और रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट के पता है डेरिवेटिव के, तो क्योंकि आप टेस्ट पास करके आए हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप कुछ मार्जिन मनी देते हैं ब्रोकर को, ठीक है, लाइन, जिसको हम देसी लैंग्वेज में लाइन बोलते हैं। लाइन वाले को आप, जिस कंपनी होती है उसको एक आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, उसके बदले में वो आपकी लिमिट खोलता है। जो बढ़िया ब्रोकर्स हैं, जो बढ़िया लाइन वाले हैं, वो आपकी लिमिट खोलेंगे 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे। थोड़े से सब कैटेगराइज्ड हैं या अनरेगुलेटेड हैं, वो आपकी लिमिट खोल देंगे 10 टाइम्स और कई जगह पे 20 टाइम्स ही खोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लेते हैं। 10 टाइम लिमिट का मतलब होता है इफ़ यू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ देन यू गेट द लिमिट ऑफ इंटरडे लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज़। मतलब 1 लाख जमा कराया, आपको 10 लाख की लिमिट मिल जाएगी। सेम एज एक्सपायरी वाले दिन आपकी ये लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली आती है। पहली चीज़, अगर आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं और आपकी लिमिट 10 लाख कर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लॉस में चले गए तो आपका सौदा नहीं कटेगा। वहाँ पर जब आप प्रॉपडेक्स में जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन के अंदर 2 चीज़ें आपसे लिखवाई जाती हैं। पहला, आपके ऑर्डर कब लगना बंद होंगे, व्हेन योर ऑर्डर स्टॉप इंसर्टिंग इन सिस्टम। मतलब कि आपने एक लिमिट सेट कर दी कि 20,000 का मेरा लॉस आ जाएगा ना, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा लॉस 20,000 तक आ जाएगा तो मेरे उस सिस्टम में सौदे लगने बंद हो जाएंगे। पहला आपने क्लॉज डाल दिया। देर आफ्टर अगर आपका लॉस 30,000 आ जाएगा तो आपके सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। डैट इज नॉन एज अ लिमिट, लॉस लिमिट। अब इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, पहले वो बता देता हूँ। इस लॉस लिमिट का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई सडन मूव आया और आपकी पोजीशन हेज नहीं है और आपने ढंग से उसको नहीं कवर कर रखा तो आपका लॉस हिट होगा और आप पोजीशन से वन साइड बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जब ये लॉस लिमिट हिट होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कैपिटल का बड़ा चंक वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि आपकी कैपिटल 10 लाख नहीं है, आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख ही। तो 1 लाख का 30,000 चला जाएगा तो आप 30% एक दिन में ही क्या हो गए, डाउन हो गए। उसको कवर करने में बहुत ही समय लगता है प्रॉपडेक्स के अंदर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आप ओवर लेवरेज हो रहे हो। ओवर लेवरेज के अंदर दिक्कत ये आती है कि अगर सडन मूव आया तो आपकी पोजीशन कट होने का चांस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये प्रॉप के अंदर सबसे बड़ी समस्या है इंटरडे प्लेयर्स में, जो कि खुद के फंड से करेंगे तो नहीं होती। सेकंड चीज़, प्रॉप के अंदर लगता है इंटरेस्ट। जैसे कि आपने 10 लाख का आपने मार्जिन लिया, 1 लाख रुपया दिया, 10 लाख का मार्जिन लिया, तो 10 लाख के मार्जिन के ऊपर लगेगा आपका ब्याज। ब्याज कितना लगेगा, लाइन टू लाइन डिफरेंट करता है। मतलब कि अगर आपका अच्छा ब्रोकर है, कोई अच्छा लाइन वाला है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो करीबन 1.5 से 2% के बीच में होगा। कई लोग 3% भी लेते हैं। तो इंटरेस्ट वेरी करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर। कई 1.5% ही मान जाते हैं, कई 1.7 में मानते हैं। मतलब 10 लाख का आपको ब्याज देना पड़ेगा 1.7%। तो ब्याज इसके अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। मतलब करीबन अगर आप कहें तो 20,000 रुपया महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा लिमिट का, जो कि आपको 22 ट्रेडिंग सेशन में निकालना पड़ेगा। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो 1500 रुपया मान के चलिए आप पर डे का, आपको आप ट्रेड करें या ना करें आप पर ब्याज लगेगा ही
लगेगा 1.5-2% का, क्योंकि आपकी लिमिट कितनी है 10 लाख रुपए की है, क्योंकि उसने आपको दिया है भैया। सेकंड, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग लाइन टू लाइन डिफरेंट करता है, ट्रेडर ट्रेडर डिफर करता है। मतलब कि जितना प्रॉफिट आपने कमाया, इंटरेस्ट, चार्जेस सब काटने के बाद में, चार्जेस कौन से, एनएससी के और एसटीटी, ये दोनों कटते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। जितने सौदे आप मारेंगे प्रॉप के अंदर, उतना ही आपके लॉस बनता जाएगा, उतना आपका माइनस होता जाएगा। तो जैसे 1 करोड़ पर 5,000 रुपये लगते हैं, एसटीटी आपका 0.1% लगता है, तो आपका मोटा मोटी 5-6 हज़ार रुपये 1 करोड़ पर लग जाता है। तो ये थोड़ा सा हेडेक वाला काम है, क्योंकि चार्जेस भी आपको बोरो करने पड़ेंगे, ब्रोकरेज नहीं है इसके अंदर, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है ट्रेडिंग से, आपको चार्जेस निकालने हैं, उसके बाद जितना बचेगा उसके होगी प्रॉफिट शेयरिंग। कैसे होगी, कई लोग 20-80 देते हैं, मतलब कि 20% उनका, 80% आपका। कई लोग 30-70 देते हैं, 30% उनका, 70% आपका। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, कई लोग 10% रखते हैं, 90% आपको दे देते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख कोई सर्टन लिमिट, रिवॉर्ड लिमिट से ऊपर हुआ तो होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है, क्या हम इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, पहले चीज़ तो मैं कहता हूँ, जो लोग यंग हैं वो इस चीज़ में ना आए। दूसरी चीज़, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो इस चीज़ में ना आए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इससे थोड़ा ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़, जहाँ तक हो सके जितनी कम लिमिट लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो प्रॉप के थ्रू जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस आप बड़ी क्वांटिटी मारते हैं और बड़े प्रॉफिट्स को अचीव करते हैं। लेकिन ये मुश्किल बहुत है, क्योंकि बाज़ार रैशनल होता है, आपको पता नहीं है कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। इसके अंदर बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो वो लोग यहाँ पे दूर रहें जो इनएक्सपीरियंस हैं या किसी के सिखाने पर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं 50,000 का आदमी बना दूंगा, कोई मैं 30,000 का आदमी बना दूंगा, लेकिन आपको इसके इनसाइट्स का नहीं पता है। इनसाइट्स मैंने आपको बता दिए, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, ब्याज लगता है और चार्जेस लगते हैं। ये जब आपको कोई सिखाता है तो नहीं बताता, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, आप कुछ भी नहीं निकाल सकेंगे, सब कुछ काट कुटा के, एक्सेप्ट यू आर बहुत बड़ी क्वांटिटी मार रहे हैं, 900 क्वांटिटी, 1800 क्वांटिटी निफ्टी की मार रहे हैं, देन एक पॉइंट अलग हो जाता है। लेकिन इफ़ यू आर न्यू, आपको पता नहीं है, इतना जितना पैसा आप कमा रहे हैं ना, अगर आप अपने फंड से 1-2 लॉट में भी काम करेंगे ना तो भी कमा लेंगे, और वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रॉप के अंदर आपको इंट्राडे में काटना पड़ेगा। अगर आप आगे लेके जाएंगे तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट चार्ज और बढ़ जाएगा, वहाँ पे मार्जिन लिमिट और कम हो जाएगी, तो वहाँ पे वो सिनेरियो बदल जाएगा। अगर आप कैरी फॉरवर्ड प्रॉप में जाते हैं तो मैंने इंट्राडे प्रॉप का आपको बताया है। तो मेरे जो अनुसार लोगों को दूर रहना चाहिए प्रॉप डेक्स से। इफ़ यू आर इनएक्सपीरियंस, इफ़ यू आर न्यू, अगर आप कोई कोर्स लेके आए हैं तो 100% इस चीज़ से दूर रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।